Assalamu alaikum students, मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान हुसैन खान and today our lecture is number group on in Excel। तो नंबर ग्रुप आपको होम टैब पे अवेलेबल होता है। इसमें आप बहुत सारी फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होता है, परसेंटेज है, कॉमा का बटन दिया गया है और इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का बटन दिया गया है। आइए हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं कि हम इसका प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंटिंग वैल्यू लिखते हैं और उसके पॉइंटिंग वैल्यू भी हम बहुत सारी बढ़ा दी है मैंने। तो आपके सामने ये नंबर जो है वो, क्योंकि मेरा डेट हुआ था, मैं इसको जनरल नंबर में लेके जाता हूँ। तो देखें आप क्या है कि पॉइंटिंग वैल्यू हमारी कुछ ये है, बट वो उसको राउंड फिगर में ये दे है। अगर मैं इसका डेसिमल इंक्रीज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि वो डेसिमल पॉइंट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर मैं इसको यहाँ से डिक्रीज करूंगा तो ये यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। ये अभी नंबर फॉर्मेट में है। यहाँ पे मैं कॉमा के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ आ गया और ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है कि ये कॉमा से थाउजेंड्स में उसको ले गया है कि 2 के बाद कॉमा आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 वैल्यूज के बाद फिर कॉमा आ रहा है, और अगर एक वैल्यू और ज्यादा होती तो फिर 3 के बाद फिर एक कॉमा होता हमारे पास। और अगर मैं यहाँ से करेंसी फॉर्मेट ले लेता हूँ, इसमें से कोई इंग्लिश चूज किया है तो ये देखें इसके साथ करेंसी का सिंबल आ गया है। अगर मुझे पाउंड स्टर्लिंग लेना है, और अगर मुझे, मैंने अपना रुपीज का भी बनाया हुआ है, वो यहाँ पर मैंने मोर में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर रुपीज का कंट्रोल पैनल से ऐड करवाया हुआ है। आपके लैपटॉप पे या आपके एक्सेल में ये नहीं होगा, वो आपको बकायदा तौर पे अपनी पर्सनल करेंसी जो है वो ऐड करवानी पड़ती है। तो उसके बाद ये हमारे पास जनरल नंबर था, जनरल फॉर्मेट में ये हमारे पास नंबर था, और उसके बाद हमारे पास करेंसी मैंने आपको बता दी। करेंसी के बाद हमारे पास सिंबल है अकाउंटिंग फॉर्मेट का, वो भी आपको समझ आ गया। करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने अभी जनरल ले लेता हूँ सेल को, और यहाँ पे मैं डेट को एंटर करता हूँ। लाइक आज डेट है 4/12/2020। तो ये अभी डेट में ऑटोमेटिकली डेट आ रही है यहाँ पे, और मैं इसको शॉर्ट डेट पे है। अभी मैं लॉन्ग डेट किया है तो देखें आपके सामने यहाँ पर फ्राइडे 4 दिसंबर 2020 आ गया है। अगर मुझे इसको मजीद चेंज करना है तो मैं मोर फॉर्मेट में जाके यहाँ से कोई शॉर्ट फॉर्मेट ले लेता हूँ। लाइक ये वाला लिखा हुआ है लास्ट वाला 14 मार्च 2012। इसको चूज किया तो देखें आपके सामने अब 4 दिसंबर 2020 पूरा लिखा हुआ है। तो ये हमारी डेट की फॉर्मेट है। इसी तरह यहाँ पे मैं टाइम का फॉर्मेट अगर लेना चाहूँ तो मैं टाइम का फॉर्मेट ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे टाइम एंटर करवाता हूँ। तो अब देखिए ये मैं यहाँ से टाइम चूज किया है तो उसने उसको, ये देखें आवर्स, मिनट्स और फिर सेकंड्स, और फिर अगर इसको भी हमें चेंज करना है तो मैं यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में जाके, फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए और पीएम चाहिए या एम चाहिए, तो अब देखें उसमें सेकंड्स खत्म हो गए हैं। इसी नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट जो है वो परसेंटेज की है। ये किसी भी वैल्यू को परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। और अगर हमारे पास कुछ पॉइंटिंग वैल्यू है या कुछ भी है, कोई हमने नंबर लिखा हुआ है उसको साइंटिफिक वैल्यू में लेके चले गए हैं अब हम। और साइंटिफिक वैल्यू मैथ में आप काफी लोगों ने पढ़ा हुआ होता है। और अगर मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से जाके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी ये वैल्यू फ्रैक्शन वाली नहीं थी तो उसमें सेम टू सेम शो हो रही है। नंबर फॉर्मेट्स, ये फॉर्मेट्स हमारे पास टेक्स्ट भी अवेलेबल है। टेक्स्ट का हम कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू शीट पे जा रहा हूँ, और टेक्स्ट फॉर्मेट हम क्यों यूज करते हैं और उसकी क्या रीजन है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल नंबर फॉर्मेट लेना है, तो आप जब मोबाइल नंबर एंटर करते हैं किसी भी, तो ये इसका जीरो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और उसने उसको एज ए नंबर मान लिया है, जबकि मैंने तो इसको एज ए मोबाइल नंबर लिखा था। तो और आपको एक और बात यहाँ पे बताऊं कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी सेल के अंदर,
लाइक यहाँ पर आपने लिखा पाकिस्तान, तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे है, बट नंबर हमारा ऑलवेज राइट साइड पे चला जाता है। इसकी अलाइनमेंट हमें सेट करनी पड़ती है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट हमेशा जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे आता है। अगर मैं इस कॉलम को टेक्स्ट ले लूँ यहाँ से, तो अब मैं अगर इसके जीरो लगाऊंगा ना, तो ये इसने उसको ले लिया है। अभी मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ, तो देखें वो उसने जीरो को कबूल कर लिया, पहले नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में एज इट एज जैसे हम लिखेंगे वो सेम टू सेम उसको वैसे ही ले लेगा। ओके जी, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स एंटर करवा रहे हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट को समझने के लिए, और मैं यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर्स एंटर करवा रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू उसमें एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये नंबर ऐड किए हैं, यहाँ पे मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं मोर नंबर फॉर्मेट में चला गया हूँ, कस्टम पे आ गया हूँ, टाइप में जाके मैंने लिखा +92 और हैश। यहाँ से लैंग्वेज मेरी कोई बदली पड़ी है, उस वजह से हैश नहीं आ रहा। ये मैंने चेंज किया हैश। जब मैं जैसे ही मैंने हैश लगाया, आप देख सकते हैं कि +9230 ये हो गया है। तो ये कस्टम फॉर्मेट मैंने बनाया है। अब मैं जो भी यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली +92 लिखा जाएगा। इसी तरह आपका आईडी कार्ड नंबर है, आप उसके लिए कोई इनपुट मास्क बनाना चाहते हैं, आप एक खास फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं कि उसके शुरू में या एंड पे ऑटोमेटिकली वो चीज़ ऐड होती जाए, तो ये आप कस्टम फॉर्मेट में इस तरह का जाके काम कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस है। नॉर्मल लेवल पे हम जर्नल और इन फॉर्मेट्स को यूज करते हैं और अपना इन बटन्स को यूज करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रेलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।